सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आजकल हर जगह में यही चल रहा है। मनवादी विचारधारा के जितने लोग हैं वो लोग कहीं बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ देते हैं, कहीं उसकी बाबा साहब की मूर्ति को गिरा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मनवादी विचारधारा जो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, ये लोग अभद्र काम कर रहे हैं। ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष देश का संविधान बना दिया है, आप लोग उसी की मूर्ति का आप लोग दुरुपयोग करते हैं। आप लोगों को तो बाबा साहब की मूर्ति को अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए, किसी भी समाज का हो, क्योंकि बाबा साहब ने सारे समाज के लिए अच्छा काम किया है। साथियों, तो मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं काफ़ी देखता हूँ, कहीं पर जाता हूँ या मोबाइल पे यूट्यूब के ज़रिए देखता हूँ तो बाबा साहब की मूर्ति को जो है लोग खंडित करते हैं। तो भाई लोग, किसी भी समाज के आप लोग हो तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि बाबा साहब हमारे समाज के लिए या पूरे भारत के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। ऐसा काम तो शायद भारत का कोई किया ही नहीं है जो कि बाबा साहब का किया हुआ काम है। बाबा साहब ने चाहे कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का आदमी हो, बाबा साहब ने सबके लिए बराबर का अधिकार दे दिया है। हर आदमी अपना हक मांग सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने ही समाज के बाबा साहब के बारे में जानना भी नहीं चाहते, ना जान करके भी कुछ बोलते हैं, और भी समाज के लोग भी वही देख करके लोग वो भी करते हैं। तो ऐसा करो भाई लोग, आप लोग बाबा साहब की मूर्ति को खंडित मत करिए। और जो मैं ख़ास करके लोगों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो मिशन मोमेंट है, सभी भाइयों को उसको लेकर के चलना चाहिए। बाबा साहब सबके लिए काम किए हैं, लेकिन कोई लोग नहीं मानते बाबा साहब को, कुछ मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप लोग सब लोग बाबा साहब के मानिए, उन्हीं की जो बनाया हुआ संविधान है बाबा साहब का, उसमें जो है सबको बराबर का अधिकार दिया, किसी भी समाज का हो। इसलिए दोस्तों, आप लोग बाबा साहब की मूर्ति को खंडित मत करिए। और जो ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे जैसे समाज के कुछ अच्छे लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति या बहुजन समाज के लिए वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा साहब का मूर्ति का भी स्थापना कहीं करना हो तो भी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। कहीं बुद्ध विहार बनाना हो तो उसका भी कार्य अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी बहुजन समाज के लोगों को ये देख के काम करना चाहिए कि हमारा भाई इतना अच्छा काम कर रहा तो मैं क्यों ना अच्छा काम करूं। और बहुजन समाज के कई लोगों को मैंने देखता हूं कि जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो अपने दारू में मस्त रहते हैं। कई लोगों मैंने देखा हूं, चाहे घर पे खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन दारू के लिए पैसे की व्यवस्था उनको करना होता है, कहीं ना कहीं से वो करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो भाई लोग, आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर आपका दारू पिए बिना नहीं चल रहा तो आप लोग ऐसा करिए, जहाँ 300 रुपया कमा रहे हैं तो कम से कम उसमें का आप 250 रुपया तो आप बचा के ऐसे रखो कि उस रुपये में हमें कुछ नहीं करना है। आप 50 रुपये में आप सब साग सब्जी लेके जाइए, 100 रुपये में लेके जाइए साग सब्जी, तो क्या नाम है 200 बचाइए। महीने में एक आध बार अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये सब काम गलत है। आपके बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। तो हम खास करके आप लोगों को यही बताएंगे कि आप लोग जो है अपना मेहनत से अपना जो कार्य वो कार्य करिए, और जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करें, अच्छे स्कूल में उनका नाम लिखाएं। और जो है क्या नाम है, जो भी प्राइमरी स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, अगर आपके बच्चा दूर नहीं जा सकता तो आप उसको ले जाके वहाँ पर छोड़ के आइए, और बच्चे की जब छुट्टी हो तो आप वहाँ पर जाके देखभाल करिए और बच्चे को लेकर के आइए।
लेकिन अगर आप बच्चे के लिए समय नहीं देंगे तो आने वाले समय में क्या होता है, बहुत काम ख़राब हो जाता है। तो आप कृपया करके बच्चों की परवरिश ढंग से करें, अपनी खेती बाड़ी में पैसे लगाइए, मेहनत करिए, उसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अभद्र काम करेंगे, जैसे दारू गांजा भांग के चक्कर में रहेंगे, तो आपका सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, आप लोग जो है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।